बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी चैनल्स की वीडियो पसंद आ रही हो तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस मैं अभी बोल रही हूँ, मैं अभी छोटी छोटी वीडियोस डालूँगी या एक हफ्ते तक। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है मुझे। मैं बाहर आई हूँ मेरे घर से और मैं अपने रिलेटिव्स के घर पे हूँ। तो गाइस तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलते हैं, मैं घूमने आई हूँ। तो गाइस माफिया वर्ल्ड का 28वां पार्ट है ये। आई होप आप लोगों को ये पसंद आ रहा है। पसंद आया तो मेरे चैनल को मैं जाके और भी वीडियोस है वो भी देखिएगा। वंशन है, टिकुक्स है, लोगों को पसंद आएगा। माफिया वर्ल्ड का 28वां पार्ट है। हमने लास्ट में देखा था कि वो सब कार में थे और सब लोग बात कर रहे थे कि उनके सोल की, जो उनकी सोल पावर थी। तो मैमिया बोलती कि तुम क्वीन बनने के लायक हो, तुम क्वीन बन सकते हो। फिर विंग बोलता है कि मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे क्वीन नहीं बनना। फिर ना वह इबू उसे देख रहा था कि विंग बोलता है कि अगर क्वीन बनूँगा तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले सकता। मेरे पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लेना चाहते हैं क्वीन की पोजीशन उन्हें देना चाहिए, जो सच में लायक हो। मैं नहीं हूँ, मेरा टेम्पर बहुत ख़राब है। मैं लोगों को वैसे ही मार डालूँगी, कोई बात नहीं होगी फिर भी, तो इसीलिए नहीं। फिर विंग बोलता है कि अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं गाइस, अभी काम की बात करते हैं। फिर बोलता है कि मैम तुम भी क्या काम करती हो? तो इबो बोलता है हाँ, महंगा भी है और जिनजुशन भी है। फिर बोलता है जिनजुशन, ये पिकॉक क्या करता है? फिर बोलता है कि यार मैं तुम्हारे जीजी का क्या बोलते हैं, पति हूँ, तो ऐसा मत बोलो। फिर वो बोलता है कि क्या बोलो, तुम जैसे गधे को मेरे जीजी ने पसंद क्यों किया है ये मुझे नहीं पता। और क्या खूबसूरत अमेगास नहीं थे। मुझे लगता है तुमने मेरे जीजी को काला जादू किया है और मेरी जीजी को फंसाया है। वहाँ पे यानी हंस रही होती है कि उसके दोनों भाई मिल के उसके हस्बैंड को कितना परेशान कर रहे। फिर ना जोशन अपने दांत पीसते हुए बोलता है कि देखो हमारा एक बेबी भी है, जिन तुम उसे पता चलेगा तो तुम दोनों उसके अंकल, उसके फादर कैसे बोल रहे हैं। तो फिर ना भीम बोलता है कि हाँ, एक अच्छी चीज़ तो वही है जो तुमने किया है अपनी ज़िंदगी में, मेरी शीज़ल से शादी करना और उनके बच्चे का पिता बनना। मैं क्या मैं रुक भी नहीं पाया तुम्हारी शादी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है खुद पे। फिर ना वो जिंचा से आर्ग्यू करने लगता है। बोलता है कि तुम नहीं रोक सकते थे, मैं तो नहीं था, तुम तो इस पीकॉक से, मेरी बहन से फिजी को बचा सकते थे ना। फिर बोलता है कि यार मैं क्या करूं, अगर फिजी खुद जाके गड्ढे में गिरना चाहती है, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की है। फिर मैं क्या बोलता है कि यार मेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है तुम्हारी बहन के लिए, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते, तो प्लीज़ मेरे भाई को ऐसा करना बंद करो। फिर बोलता है कि तुम चुप रहो और हमारे बातों में बात मत करो। वो ना जिनचा ऐसा बोलता है। फिर विंग बोलता है यार। फिर वो बोलता है देखो, मैं जो हो गया है वो मैं चेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन की ज़िंदगी में आ गए हो तो आ गए हो। अभी तुम दोनों का एक बच्चा है जो मैं चाहकर भी डिनाई नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ? मुझे तुम्हें देख कर ही ना बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि तुम ना एक पीकॉक हो, एक गधे हो। और गधा, तुम तो अपना दिमाग तो यूज़ ही नहीं करते, तो
इसीलिए ना मुझे तुम पे गुस्सा आता है। फिर बोलता है इसी दिमाग के साथ तुम्हारी बहन से शादी किया था। फिर बोलते ये थोड़ा सा दिमाग का काम किया तुमने, क्योंकि तुमने मेरे से शादी की है। फिर बोलता है वाह, अभी तुम फिर नवीन बोलता है कि मेरे सीजे का चॉइस बहुत अच्छा था, तुम्हें देखने के बाद मेरे सीजे का चॉइस इतना घटिया कैसे हो गया मुझे नहीं पता। तो ना कार में वो सब लड़ रहे होते, तो ना सब लोग ना विंग को खुश देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। ये वो भी खुश हुआ होता है कि वो नॉर्मल हो रहा था विंग अभी। तो ना वो सब लोग ना बहुत खुश थे कि विंग अभी नॉर्मल हो रहा है, कुछ भी मतलब वो कुछ फील कर रहा है कि कोई गलती नहीं है, मतलब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंग अभी नॉर्मल हो रहा है। वो ना बचपन से ही जनरेशन को पसंद नहीं करता था। उनकी फैमिली ने भी यानली और जनरेशन की शादी तय की थी, तो इसीलिए ना, और यानी को भी जनरेशन पसंद था, तो इसीलिए तो ना विंग और जिंचा को पसंद नहीं था, वो कभी भी पसंद नहीं करता था। पी को घमंडी मतलब लगता था उन्हें, तो इसीलिए ना तो उनकी बहन के लिए वो सही नहीं लगता था। तो ना इसीलिए वो नहीं पसंद करते थे वो दोनों, जिंचा और विंग। तो विंग बोलता है कि मेरे शीशे का दिमाग ख़राब हो गया था जो तुमसे शादी की। फिर ना यानी बोलती है आइंग अचिंग, चुप रहो, उसे परेशान करना बंद करो। फिर बोलते हैं हाँ हाँ, हम आपके पति को परेशान नहीं करेंगे, अभी आप तो उनके ही साइड लोगे, आप अपनी अर्शन से प्यार नहीं करते। उन्होंने मतलब नाटक करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी फैमिली उसके लिए कितना वरीड है, क्योंकि सब मतलब उसने वो कह दिया उसकी फैमिली के सामने उसने क्या किया है उसे पता है, उसकी फैमिली कितना वरीड हो गई है उसके लिए। क्योंकि सब लोगों को ये पता था कि विंग कभी खून खराबा पसंद नहीं करता। वो ना सब हर वक्त उसे पता था कि उसकी फैमिली पूरी की पूरी शॉक्ड हो गई है उसका ये बिहेवियर इतना ख़तरनाक रूप देख के। क्योंकि सब लोगों को पता था कि विंग हमेशा से खून खराबा ये सब से दूर रहना पसंद करता था। उसे मस्ती करना, उसे फ़न करना, प्रैंक्स करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना ज़्यादा पसंद था। तो ना उसे पता था कि उसकी फैमिली कितना वरीड हो गई है उसके लिए, क्योंकि अचानक से कोई इंसान इतना सडन चेंज हो जाए, ये सडन चेंज से सब लोग बहुत घबरा गए होंगे, उसे पता था। तो इसीलिए वो ना सब लोगों को ये श्योर करना चाहता था कि वो ठीक है, वो चेंज हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कर पाए। वो ना उन लोगों को मतलब कब इतना टेंस देख के मैडम लैन तो पूरा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसने सुना था, आंखों से देखा नहीं था ना विंग का वो रूप, एक डार्क साइड। हमेशा से उसका एक अच्छा मतलब चार्मिंग और नॉटी साइड सब लोगों को शो हुआ है। सडनली ये एक खूंखार साइड देख के सब लोग बहुत ज़्यादा ना वरीड हो गए थे, क्योंकि विंग को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सडनली अभी उसे ऐसा प्रिटेंड करना पड़ रहा था कि वो किंग है इस सब का, तो इसीलिए ना उसे सब लोगों को बहुत टेंशन हो रही थी। तो इसीलिए ना सबको टेंशन को दूर करने के लिए विंग ने यानली के पति को ये सब किया था कि उसे तंग किया था जिंजा के साथ। उसने देखा था जिंजा कितना शॉक्ड हो गया था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सडन रिएक्शन मतलब उसे गुस्सा आ रहा था, तो उसका गुस्सा एकदम शॉक में बदल गया था। तो मैडम लैन तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। मैडम यू तो कुछ बोल नहीं रही थी। वहाँ पे जेंग फेमिया तो बस ब्लैंक ही थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि
उनके साथ ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब मतलब वो फुल्ली कंफ्यूज थे। तो इसीलिए उनको इश्योर करने के लिए कि वो ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए कि वो उसने ये सब किया। वहाँ पे जिंचा भी फिर नॉर्मल हो जाता है और वो ना सोचने लगता है कि नहीं, विंग ठीक है, उसका एक मतलब खूंखार साइड भी हो सकता है। सब लोग मान गए, लेकिन मैडम लैन तो मान ही नहीं रही थी क्योंकि उनका एक लौता बबली सा सन, इतना क्यूट सा सन अभी एक खूंखार भेड़िए की तरह मतलब एक बोलता है ना शेर की तरह छल किया गया था। तो ना एक क्यूट सा बनिए अभी शेर बन गया है तो किसी को भी डर लगेगा ना, तो इसीलिए सब लोग घबरा गए थे। तो विंग सबको चीयर अप करता है और वेंचिंग विंग को बोलती है कि हमें और भी कुछ डेटा कलेक्ट करना होगा। फिर बोलता है हाँ वेनिंग कर चुका है और मैंने देख लिया, तुम सब देख लो। और वो ना इबो के टर्न होता है, बोलता है कि इबो मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। फिर वोंग जिशन ने ये देख के बहुत गुस्सा हो जाती है कि क्यों उसे इबो से अकेले में क्या बात करनी है। मतलब वो ना वहाँ पे सब लोगों को पता था कि वांग जिशन इबो को पसंद करती है, मतलब प्यार करती है, लेकिन इबो उसे ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ जिमनी मिंजू विंग को बोलता है कि विंग मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। फिर बोलता है विंग बोलता है ब्रदर मैं आपसे थोड़ी देर बाद में बात करूं, मैं काम करके फिर आपसे फ्री होके आपके साथ बात करूं। फिर निमिंग बोलता है जिस वक्त तुम्हारा टाइम हो, अगर तुम्हें टाइम मिले तो प्लीज़ मुझसे बात करने के लिए आ जाना। फिर विंग बोलता है कि ब्रदर प्लीज़ मत बोलिए, मुझे भी आपसे बात करनी है। तो मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन थोड़ा सा काम ख़त्म करने के बाद अभी जाके मुझे आयुन को भी देखना है। फिर शाओ शिनचैन बोलता है कि वो तो सॉन्गलैन के साथ होगा ना। फिर बोलता है हाँ सॉन्गलैन के साथ। विंग बोलता है वो सॉन्गलैन के साथ होगा। फिर शाओ शिनचैन बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि यार सब कुछ ना थोड़ा सा टाइम टू टाइम नहीं हो पा रहा है, टाइम मेंटेन नहीं हो पा रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार। फिर बोलता है वेंचिंग बोलती है कोई बात नहीं, हम टाइम मैनेज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बोलता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम ना हो वही बेहतर है, मैं नहीं चाहता कोई टाइम मतलब मैं कुछ गलत कर दूँ। फिर बोलता है नहीं करोगे। शाओ शिनचैन बोलता है तुम कभी गलत नहीं करते। फिर बोलता है यार ऐसा मत बोलो, मैं भी गलती करता हूँ। फिर सब लोग बोलता है कि और यानी बोलती है कि हशिन तुम ठीक हो ना। फिर बोलता है विंग बोलता है हाँ शीजे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, प्लीज़ टेंशन मत लीजिए आप। फिर यानी बोलती है मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी। फिर बोलता है हाँ ऐसे बात करी हो, अब 100 साल की हो गई हो। फिर यानी बोलती है यार ऐसा मत बोल, मैं इतनी जल्दी बुढ़ी नहीं होना चाहती। फिर सेंसेशन बोलता है तुम जितने भी उम्र के हो जाओ तुम मेरे लिए खूबसूरत ही लगोगी। फिर ना बोलता है विंग बोलता है चीज़ी। फिर सब लोग हंसने लगते हैं और जिंचा बोलता है इसकी यही बातें मुझे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, पता है तुझे। फिर बोलता है विंग बोलता है तुझे तो हर बात पे गुस्सा आता है तो तू चुप भी रहे। फिर जिंचा बोलता है कि तुझे तो मैं वो न मारने लगता है। तो यानी बोलती है आशियान को मत मारो। फिर बोलता है कि हाँ अब इसके ही साइड लो, हमेशा से इसका साइड लेते हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते शीजे। फिर वहाँ पे मैमिया बोलती है कि तुम इतने नखरे क्यों करते हो, ऐसा लग रहा है कि तुम ओमेगा हो। फिर बोलता है जिंजा बोलता है नहीं मैं एक अल्फ़ा हूँ।
फिर बोलता है विंग बोलता है हाँ हाँ अल्फ़ा होके भी कुछ नहीं उखाड़ पाते, सब गुस्सा ही कर पाते हो। मैं एक ओमेगा होके भी तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। फिर जिंचा बोलता है कि मैं तुझे, फिर बोलता है कि क्या तुझे, तू क्या कर लेगा। फिर बोलता है कि मैं क्या करूँगा, रुक। फिर ना वो ना मारने के लिए उठता है। फिर विंग बोलता है शिजे देखो ना, ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। फिर वो बोलता है अच्छा ऐसा मत करो, आशन को हम मत करो। फिर ना जिंचा बोलता है हाँ हाँ आप मुझे ही बोलो, इसे तो कुछ मत बोलो, ये अभी मुझे क्या बोल रहा था। फिर बोलता है आशिन को तंग मत करो। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर ड्राइवर बोलता है सर हम घर आ गए। फिर सब लोगों ने बहुत ये राइड बहुत इन्जॉय की थी। और विंग बोलता है मैं ये आयुन को देख के आता हूँ शिजे, वो बहुत मिस कर रहा था होगा मुझे। फिर बोलता है हाँ मैं भी जिंगलिंग को देख के आती हूँ। फिर नीमिंगजी बोलता है मैं भी जिंगी को देख के आता हूँ, जिंगी भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। फिर बोलता है कि हाँ हाँ चलो चलो। फिर सारे माएँ अपने अपने बच्चे को जाके मतलब कंसोल करना स्टार्ट कर मतलब ढूंढने लगती है और देखती है कि उनका रूम इतना बिखरा पड़ा हुआ है, सब कुछ इधर से उधर फेंका हुआ है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को माफ़ी वर्ल्ड पसंद आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ मुझे पता है वीडियो थोड़ी छोटी बन रही है